आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए महत्वपूर्ण ही करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। इसे ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, धार्मिक मामलों के निदेशालय धार्मिक मामलों के निदेशालय के प्रथम प्रमुख यूपी यूपी के वाराणसी मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल को धार्मिक मामलों के निदेशालय का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय वाराणसी में। ये पहला आया। मैंने आपको कई बार बताया है, जब पहला आएगा तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो जाएगी, क्योंकि पहला हो, सर्वश्रेष्ठ हो, उत्तम हो, विश्व प्रसिद्ध हो, प्रदेश प्रदेश लेवल में प्रथम हो, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। डीआरए डीआरए का मुख्यालय काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड की मदद से स्थापित किया जाएगा। ये हैं आपके दीपक अग्रवाल। ध्यानपूर्वक इन्हें आप देखिए। और ये वाराणसी का जिक्र आया, तो वाराणसी से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जो बहुत ही कई बार पूछा गया है। देखिए, एक प्रश्न आपका एक प्रश्न आपका है, भारतीय कला भवन कहाँ है? भारतीय कला भवन, तो ये आपकी वाराणसी में बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है। और एक प्रश्न ये भी आता है, हेरिटेज हेरिटेज पार्क कहाँ है? वो भी आपका वाराणसी में है। और कई बार इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो परीक्षा में बहुत ही डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीजल डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी इंजन डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये भी आपकी वाराणसी में है। और आपका हज हाउस केंद्र भी वाराणसी में है। और आपका क्या प्रश्न हो सकता है, रेशमी कपड़ा उद्योग, ये भी वाराणसी में है। रेशमी कपड़ा उद्योग, ये भी आपका वाराणसी में है। और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं वाराणसी से संबंधित? वाराणसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट हैंडलूम टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ये भी आपकी वाराणसी में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च, ये भी इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर, ये भी आपका वाराणसी में है। वर्तमान में वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी वहां से सांसद है। वाराणसी को घाटों का शहर भी कहा जाता है, घाटों का नगर भी कहा जाता है, मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। वाराणसी इन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक आप ग्रहण कीजिए। आइए अगला समाचार देखते हैं। आज का प्रमुख समाचार देखिए, पशु कल्याण के लिए पहला बार रूम, फिर पहला आ गया। पहली बार कर्नाटक सरकार द्वारा एक तरह का अनूठा पशु बार रूम स्थापित किया गया है। बेंगलुरु में शुरू किया गया पशु कल्याण बार रूम पशुपालकों और डेयरी किसानों को राज्य में पशुधन के
स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करेगा। ये महत्वपूर्ण खबर आज की है। अब जिक्र आया आपका कर्नाटक का, तो कर्नाटक से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण आपके कंपटीशन में हो सकते हैं प्रश्न। कर्नाटक का आपका लिंगानुपात पूछा जा सकता है। लिंगानुपात, तो आपका लिंगानुपात कितना है ये पूछा जा सकता है। 968 है और ये 1000 पे होता है। 1000 पुरुषों पर 968 महिला हैं। और क्या प्रश्न आपका हो सकता है। कन्नड़ की भाषा, कर्नाटक की भाषा क्या है। कन्नड़ है, कन्नड़ है। और क्या प्रश्न हो सकता है। राजधानी क्या है कर्नाटक की। राजधानी बंगलुरु है, बंगलुरु। और क्या प्रश्न हो सकता है आपका। साक्षरता जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि ये जनगणना का सवाल है। 75.60 है, ये साक्षरता है। जनसंख्या घनत्व पूछा जा सकता है क्योंकि जनगणना से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। 319 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि 300 वर्ग किलोमीटर है। और आपका क्या हो सकता है। वहां के राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनसे कई बार प्रश्न आया गया है। जैसे आपका बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और और आपका क्या हो सकता है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। और क्या हो सकता है आपका। हाँ, यही महत्वपूर्ण है, दो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपकी जनजाति कर्नाटक की बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार कंपटीशन में आई है, चैचू। ये जनजाति है आपकी। और क्या हो सकता है। त्योहार पूछा जा सकता है जो बहुत आता है, हम्पी, क्योंकि हम्पी कर्नाटक में है। इस तरीके से आपकी नदियां भी पूछी जा सकती हैं कि नदियां कौन कौन सी हैं। नदियां आपकी यानी घट प्रवाह, माल प्रवाह, और आपकी कृष्णा है, भीमा है, इत्यादि आपकी नदियां हैं। और आपका क्या हो सकता है इसके अलावा भी महत्वपूर्ण। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो सिरबण बेल गोला में है, चामुंड राय ने बनाई थी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका समाचार है स्वदेशी विमान वाहक पोत भारत के पहले, फिर पहले आ गया। स्वदेशी विमान वाहक को 2020 की पहली छमाही में आईएनएस विक्रांत के रूप में कमीशन किया जाएगा, जो कि सबसे शक्तिशाली समुद्र आधारित संपत्ति होगी। ये आपकी महत्वपूर्ण खबर है और इसको ध्यान से आप देखिएगा। आइए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान में चौथा बाघ अभ्यारण्य, यानी इसका मतलब ये है राजस्थान में बूंदी में अपना चौथा बाघ अभ्यारण्य पाने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि राज्य सरकार को इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण से हरी झंडी मिल गई है। इसका मतलब यह है साथियों कि 4 जो बाघ अभ्यारण्य है, चौथा ये है। तीसरा, पहला कौन कौन सा है। पहला आपका एक है रणथंभौर, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य ये है। और दूसरा कौन सा है। सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बाघ अभ्यारण्य है। और कौन सा है आपका। एक है मुकंदरा हिल्स, मुकंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये है। और चौथा आपको आई गया बूंदी, बूंदी जो अभी आप इस करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं।
ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि चौथा हो गया तो मिलान के लिए आएगा, और मिलान के लिए जब आएगा तो इनमें से देगा। तो रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकंदरा है, बूंदी है। बात खत्म हो गई, आराम से कर देना आप। आइए अब आज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, श्री सत्येन वेद को हाल ही में किस न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका आपका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका, किसने महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम ऊर्जास्विनी शुरू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका सही उत्तर है तेल और प्राकृतिक गैस निगम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, हाल ही में किसने सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के विलय को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर आपका क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए हरित रेटिंग प्रणाली शुरू की है? इसका सही उत्तर है आपका भारत, अपना महान देश। आइए और अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? ये आपका कौन सा सरकार है? आपकी है गुजरात सरकार। आइए अगला देखते हैं। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल का सम्मान किस भारतीय हवाई अड्डे ने जीता है? हवाई अड्डे का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है? जब विजय रूपानी मुख्यमंत्री आ गए तो गुजरात इसका उत्तर हो गया। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोची समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला। ध्यान रखिए, फिर पहली भारतीय महिला आ गया। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी, इसका है तड़ांग मीनू, कई बार बताया, अरुणाचल की। आगे देखिए, आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक वीसा फ्री एक्सेस के मामले में किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जर्मन का, अर्थात जर्मनी का। किसने लक्ष्य तेरा सामने है शीर्षक से भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत बनाया और गाया है? किसने गाया और किसने बनाया? यह है मोहित चौहान। ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यदि आप इनको तल्लीनता से, सटीकता से ग्रहण करते हैं तो ये प्रत्येक कंपटीशन के लिए आपके महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी कंपटीशन में कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके का क्यों ना आए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।